हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे द ब्रेन बूस्टर। तो आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जनरल नॉलेज के आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज जो हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात, जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं आपने सबसे पहले अपना आंसर जो है मार्क कर लेना है, ताकि आपको वीडियो के एंड में पता चले कि आपके कितने आंसर जो है सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटर है सबसे पहले कौन से ईयर में शुरू हुआ था? 1932, 1951, 1934 या 1957? तो जे.एंड.के का जो सबसे फर्स्ट लेजिस्लेटर है वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1934, ठीक है। 1934 में जो है जे.एंड.के का फर्स्ट लेजिस्लेटर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज केम इनटू फोर्स ऑन। देखो आप सबको पता है कि जे.एंड.के का जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जे.एंड.के का अपना कानून जो है यहाँ पे होता था कब तक? 2019 तक। 2019 के बाद जो है हमारा जो है आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। उसके बाद जो है इंडिया का और जे.एंड.के का पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, लेकिन पहले जो है इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1958, 26 जनवरी 1951 या 26 जनवरी 1956, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था? आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1957। याद रखना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950। और जे.एंड.के का कब आया था? 26 जनवरी 1957। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको आता ही होगा। जे.एंड.के का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, करण सिंह या जी.एम. सादिक, ठीक है, गुलाम मोहम्मद सादिक। तो जे.एंड.के का जो सबसे पहला चीफ मिनिस्टर था वो कौन था? ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद सादिक जी जो हैं जे.एंड.के के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन हमने डाले हैं आज। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट गवर्नर कौन था? मेहरचंद महाजन, शेख अब्दुल्ला, करण सिंह या हरि सिंह, ठीक है। तो जे.एंड.के का फर्स्ट जो है गवर्नर कौन थे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह जो है जे.एंड.के के फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था? अब्दुल कयूम, एस.के. घोष, कनवार सिंह या एस.एस. किंग, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो है सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? ये सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कनवार सिंह। कनवार सिंह जो थे जे.एंड.के के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। और जे.एंड.के का हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट कब मिला था जे.एंड.के को? सबसे पहले 1928 में जो है फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जे.एंड.के को मिल चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उस कमेटी की सबसे पहली मीटिंग जो है कब हुई थी? ठीक है, 30 अक्टूबर 1950, 31 अक्टूबर 1950, 30 अक्टूबर 1951 या 31 अक्टूबर 1951। इसका सही ऑप्शन आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर 1951 में जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी जे.एंड.के की कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी की, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच डोगरा रूलर मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। कौन से डोगरा रूलर थे जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो है कंपलसरी की थी कि हर एक को जो है प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर एक को जो है प्राइमरी एजुकेशन लेनी चाहिए। तो वो कौन से रूलर थे हमारे डोगरा रूलर, कौन से थे? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है हमें सबसे पहले किसने दी थी? हरि सिंह जी ने, ठीक है, महाराजा हरि सिंह, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हाँ हमें सबको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर था वहाँ पे लास्ट पे किसका रूल था? डोगरा रूल था, ठीक है। एंड पे जब था वो डोगरा रूल था, उसके बाद जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया था, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो है इंडियन डोगरा रूलर कौन था? रणबीर सिंह था, प्रताप सिंह था, रंजीत सिंह था या हरि सिंह था, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो डोगरा रूलर थे वो कौन थे? हरि सिंह जी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इनको याद कैसे रखना है? याद नहीं रहता है अगर, तो आपने एक सीक्वेंस बना लेनी है, ठीक है। एक सीक्वेंस बनानी है आपने, क्या रखना है याद? GRPH, ठीक है, GRPH, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह, ठीक है। तो जो हरि सिंह जी थे लास्ट पे आते हैं, लास्ट पे आया, लास्ट पे हरि सिंह आया हमारा, ठीक है। हरि सिंह जी जो थे लास्ट रूलर थे डोगरा किंगडम की, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो जम्मू कश्मीर का फुल फ्लेज जो है पूरा का पूरा मतलब फुल पावर्स के साथ जो है हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को कब मिला था? 1928, 1938, 1929 या 1950। तो कब मिला था हमें? 1928 को जो है J&K को अपना जो है हाई कोर्ट मिला था। 1928 आपका सही ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, ठीक है। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो था किस ईयर में जो है बना था, ठीक है। 1902, 1905, 1908, 1927। कब बना था? ये हमारा बना था शुरू तो ये 1902 में हो गया था, लेकिन बना कब था? ये 1905 में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है कब बना था? 1905 में जो है ये कंस्ट्रक्ट हो चुका था, ठीक है। अब अगर इसकी बिगिनिंग पूछेंगे, शुरुआत अगर आपको पूछेंगे, तो फिर आपने देना है 1902, लेकिन इसका अभी जो है कि कंस्ट्रक्टेड हो गया था, कब बन के तैयार हो गया था? तो ये हो गया था, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, 1905 में जो है बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और बना कहाँ पे है? ये कौन सी नदी पे है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका कौन सी नदी पे है? ये झेलम नदी पे बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। झेलम नदी पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कई बार कि मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका कहाँ पे है? तो कहाँ पे है वो? झेलम में। और बना कब था? 1905 में, 1905, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा हरि सिंह, ठीक है। महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे जो है J&K का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है। पहले J&K में भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। तो J&K का प्राइम मिनिस्टर कौन था महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे? या उसको उस टाइम पे बोलते थे सदरे रियासत, याद रखना, सदरे रियासत। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। करण सिंह, शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन या इनमें से कोई भी नहीं। तो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे कौन था हमारा चीफ मिनिस्टर J&K का? मेहरचंद महाजन, ठीक है। मेहरचंद महाजन जो है हमारे सदर रियासत थे J&K के कब? महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ बिलीव्ड टू द फाउंडर ऑफ जम्मू। अब जम्मू सिटी का फाउंडर किसे कहा जाता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन तो लगभग सबको ही आता होगा, ठीक है। बाहुलोचन, ध्रुवदेव, जम्बूलोचन या गुलाब सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राजा जम्बू लोचन जी जो थे वो हैं फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी के। जम्मू सिटी के फाउंडर कौन है? राजा जम्बू लोचन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको इसकी जो हम क्वेश्चन करवाते हैं, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो हमें जो है हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो हम आपको जो है इसकी पीडीएफ भी दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरी सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन। अब हरी सिंह जी जो थे लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के। डोगरा डायनेस्टी ही जो है, डोगरा किंगडम जो है लास्ट किंगडम था J&K का, और हरी सिंह जो थे लास्ट रूलर थे। अब उन्होंने कब से कब तक जो है अपना रूल किया J&K पे? 1905 टू 1952, 1927 टू 1947, 1925 टू 1948, 1927 टू 1952। तो कब से कब तक इन्होंने अपना रूल किया था? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1925 टू 1948 तक जो है इनका रूल रहा था J&K पे, ठीक है। 1948 के बाद जो है ये इंडिया के अंडर आ चुका था और इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आ चुका था, ठीक है, आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट फ्रॉम कश्मीर। अब कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कश्मीर का पुराना टेक्स्ट हम किसे कहते हैं, जहाँ से हमें कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है कि कश्मीर में कौन कौन सी डायनेस्टी हुई, कौन कौन सा किंगडम हुआ, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला राजतरंगिणी, निर्मत पुराना, जफ़रनामा या तारीख़ कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास होता है निलमत पुराना, ठीक है। निलमत पुराना जो है अर्लीस्ट सोर्स है हमारा हिस्ट्री का, कौन सा? कश्मीर का निलमत पुराना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी जो है कल्हाना ने लिखी थी, लेकिन ये बाद में लिखी गई है। निलमत पुराना जो है सबसे पहला है। और राजतरंगिणी का सोर्स, ठीक है, अगर पूछा भी जाए आपको कि राजतरंगिणी का सोर्स, राजतरंगिणी कल्हाना ने मतलब किस बेस पे लिखी थी, कहाँ से उसको पता चला था, क्या उसने पढ़ा था कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में तो उसको पता चला, फिर उन्होंने जो है राजतरंगिणी लिखी। तो उन्होंने भी निलमत पुराना ही पढ़ी थी। तो ये अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि सोर्स क्या है राजतरंगिणी का, तो वो भी निलमत पुराना ही है। और सबसे अर्लीस्ट सोर्स अगर पूछेंगे तो वो भी निलमत पुराना ही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द राजतरंगिणी बाई कल्हाना वाज रिटन बाई। राजतरंगिणी जो है किसने लिखी थी? दो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन गए। एक तो राजतरंगिणी लिखी किसने थी? कल्हाना ने लिखी थी, ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी। और लिखी कौन सी लैंग्वेज में थी? पर्शियन में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी, उर्दू में लिखी थी, या लोकल लैंग्वेज जो उस टाइम में उनकी होती थी उसमें लिखी थी। तो राजतरंगिणी जो है कल्हाना ने जो है संस्कृत में लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी, ठीक है। राजतरंगिणी लिखी किसने थी? कल्हाना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। कल्हाना ने तो लिखी, लेकिन लिखी संस्कृत में। अब जो है ये ट्रांसलेट किसने की थी? इंग्लिश में। ए स्टेन, अलेक्जेंडर, वाल्टर लॉरेंस या नन ऑफ द अबो। तो ये जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने की थी? ए स्टेन ने। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए स्टेन ने जो है यहाँ पे ये राजतरंगिणी जो है ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, ठीक है, संस्कृत से इंग्लिश में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश, ठीक है। सबको पता है कि जो है महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे उन्होंने J&K को जो है ख़रीदा था किससे? अंग्रेज़ों से। अब उस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर, या सेल डीड ऑफ कश्मीर भी उसे कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी किसके बीच में? महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। और कब साइन हुई थी ये? 14 मार्च 1946, 46, 15 मार्च 1846, 16 मार्च 1846 या 17 मार्च 1846।
6। तो ये हुई थी हमारी कब? ऑप्शन सी 16 मार्च 1846 में जो है अमृतसर ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। और ये हुआ क्या था, जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जी ने जो है अंग्रेज़ों से ख़रीद लिया था J&K, और ख़रीदा कितने में था, ठीक है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि ख़रीदा कितने में था। ख़रीदा था, ये याद रखना, 75 लाख, ठीक है, 75 लाख का। और उस टाइम क्या होता था, 75 लाख रुपए नहीं होते थे, नानकशाही पैसे होते थे, ठीक है। अब नानकशाही जो 75 लाख रुपए नानकशाही पैसे जो है अंग्रेज़ों को दिए, तो उनसे खरीदी। और कब खरीदी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ? 16 मार्च 1846, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हाना लिव्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, कल्हाना लिव्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके राज में जो है कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखी थी, या कल्हाना किसके राज में हुआ करते थे, ठीक है। जय सिम्हा, जैनुलाब्दीन, अवंती वर्मन, ललित आदित्य, मुक्ता पीडा। तो जो कल्हाना थे वो किसके राइन में थे, किसके राज में थे? वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जय सिम्हा के राज में था। और उसी टाइम जो है इन्होंने राजतरंगिणी भी लिखी थी। और ये जय सिम्हा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये लोहरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। लोहरा डायनेस्टी से जो है ये बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है कश्मीर के कौन थे? शाह मीर, ज़ैनुलाब्दीन, शहाबुद्दीन या रिंचिन, जिसको सुल्तान सदरुद्दीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कश्मीर के जो है फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे रिंचिन। अब ये रिंचिन कौन थे? रिंचिन जो है लद्दाखी प्रिंस थे। ये इन्होंने कश्मीर में आके कश्मीर में कब्ज़ा किया, लेकिन जो है यहाँ पे इन्होंने बाद में जो है ये लद्दाखी थे, बाद में ये जो है मुस्लिम बन गए, और इन्होंने रिंचिन से अपना नाम क्या रखा? सुल्तान सदरुद्दीन। तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है यही है कश्मीर के, कौन? सुल्तान सदरुद्दीन, या रिंचिन भी इन्हें कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है ये शामिर आए थे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो द सील डीड ऑफ कश्मीर। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर को, जो गुलाब सिंह जी ने अंग्रेज़ों से ख़रीदी थी। कितने पैसे में? 75 लाख रुपए जो है दिए थे। और कौन से रुपए? नानकशाही, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो है वीडियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज़। अब हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन सॉवरेन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर 15 ईयर, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट वुमेन कौन थी कश्मीर की जिसने रूल किया था कश्मीर पे, फुल फ्लेज रूल, ठीक है। उसके बाद अब रूल कितने साल किया था? 15 साल रूल किया था। ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है, आंसर हमारा बन गया। मीनाक्षी थी, दिद्दा, यशुवती या नन ऑफ दी अबू, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन थी? यशुवती, ठीक है। यशुवती जो थी आपकी, इन्होंने रूल किया था कश्मीर पे, 15 साल रूल किया था। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ये गोनंदा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है। गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है, गोनंदा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है। या अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाए कि यशुमती जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, आप बोल सकते हो गोनंदा डायनेस्टी। या आपको पूछा जाए कि यशुवती जो है कितने साल उन्होंने रूल किया, तो 15 साल रूल किया, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन ये कि फर्स्ट वुमेन सॉवरेन ऑफ कश्मीर कौन थी, तो यशुमती थी। देखो 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपको मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम तो आपको हमने बता दिया कि रिंचिन थे, ठीक है, सुल्तान शहाबुद्दीन सदरुद्दीन। तो ये क्या बोलते हैं,
लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? सूरज देव, अजय देव, उदयन देव या ध्रुव देव? ठीक है, कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? वो थे आपके उदयन देव। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, उदयन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर जो बुक है वो किसने लिखी थी? ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में। सर वाल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर, दीवान कृपाराम या गणेश दास? तो ये आपकी जो है वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, वाल्टर लॉरेंस। वाल्टर लॉरेंस ने जो है आपकी बुक लिखी थी द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट? जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1957, 17 नवंबर 1956, 26 नवंबर 1956 या 26 जनवरी 1956? ठीक है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हुआ था कब? ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 17 नवंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु साइंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश? आपको मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी गुलाब सिंह जी और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, अब एक साइड से तो गुलाब सिंह जी ने साइन किया, अब अंग्रेज़ों की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से किसने साइन किया था जो है वो किया था? ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सर हेनरी हार्डिंग। ठीक है, सर हेनरी हार्डिंग ने जो है अंग्रेज़ों के बिहाफ पे जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे साइन किया था। ठीक है, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, इनको आप याद कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।